शुड, शुड क्या होता है? चाहिए, ठीक है। शुड क्या होता है? चाहिए। ये जो मैंने अभी कहा था ना, सजेशन, कंसल्टेंसी, सजेशन, एडवाइस, कंसल्ट, वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। सलाह, परामर्श या मशवरा, सलाह, परामर्श या मशवरा। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे, जैसे सलाह, आपने देखा होगा कि भारत में फ्री की सलाह बहुत मिल जाती हैं। लोग को भले ही खुद कुछ नहीं करेंगे पर आपसे बोलेंगे आपको सुबह 6 बजे उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, खुद कुछ नहीं करते। आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, आपको नशा नहीं करना चाहिए, आपको गरीबों की मदद करना चाहिए। भले ही खुद गरीबों की मदद ना करें पर दूसरों को ज्ञान जरूर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो बताना है वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जहाँ हम शुड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जहाँ हम शुड को समझ नहीं पाते कि यहाँ शुड आएगा। अब वो कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी ट्रेन छूट गई, अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन हम क्या बोल देते हैं? मेरी ट्रेन छूट गई, अब मैं क्या करूँ, ये बोलते हैं ना। अब मैं क्या करूँ यार, ट्रेन छूट गई, ठीक है ना। कई बार ऐसा रहता है, आप घर में गए, मम्मी से बोले मम्मी अब खाना ख़त्म हो गया, हम क्या खाएं? मम्मी बोलती हैं मुझे खा ले, ठीक है। देखिए कहीं कहीं तो बोलते हैं, ठीक है, मम्मी बोलती मुझे खा ले, ठीक है। तो अब तो हम ये बोलते हैं मैं क्या खाऊं, तो मुझे क्या खाना चाहिए, वो अर्थ वही है वहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं क्या करूँ, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। आप ये कहते हैं क्या मैं अंदर आऊँ, इसका मतलब यही हुआ क्या मुझे अंदर आना चाहिए। ये नहीं कह रहे आप कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप परमिशन नहीं मांग रहे, ठीक है। क्या मुझे अंदर आना चाहिए, लेकिन आप क्या बोलते हैं मैं अंदर आऊँ, मैं जाऊँ, इसका मतलब क्या मुझे जाना चाहिए। आप बोलते हो सर मैं जाऊँ, इसका मतलब क्या है? अगर डायरेक्ट आप कहोगे कि सर मैं जाऊँ, इसका तो अंग्रेजी हो गई नहीं। मैंने कल भी बताया था कि हमारी जो बेस लैंग्वेज है, हमारी जो आधार भाषा है, उसको सही करोगे तो अंग्रेजी आसानी से बनेगी, और आधार भाषा में अगर सही नहीं है तो इंग्लिश कैसे बोल पाओगे। अब आप कह रहे हैं मैं जाऊँ, इसकी अंग्रेजी नहीं होती, होगी क्या? आपको क्या बोलना पड़ेगा? क्या मुझे जाना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूँ क्या मुझे बोलना चाहिए, मैं करूँ शुरू कर दूँ, क्या मुझे शुरू करना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँ, क्या मुझे कोशिश करना चाहिए। क्या मैं उसे भूल जाऊँ, शुड आई फॉरगेट हर, क्या मुझे उसे भूल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब बात पहले हम अपनी बेस लैंग्वेज को सुधारें, अपने आप सही हो जाएगा। तो अंग्रेजी सीखना ही है तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलना सीखें, अच्छे से बोलना सीखें। ये नहीं करना तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों से ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अगर दोस्तों से बोलोगे कि आप क्या कर रहे हैं, वो बुरा मान जाएगा कि बताया तुझे क्या हो गया, पागल आगल हो गया क्या, बड़ा सम्मान दे रहा है, क्या बात है। तो दोस्तों की तो लैंग्वेज अलग ही होती है, उनको जब तक थोड़ा ना बोलो अपनी भाषा में, चूँकि मैं वीडियो में नहीं और आपके सामने नहीं बोल सकता, नहीं तो दोस्तों को उनकी भाषा में ही बोलते हैं तो ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है, ठीक है। अदरवाइज दे आर नॉट हैप्पी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई शुड नॉट प्ले, क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, शुडंट आई प्ले, मुझे क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड आई प्ले, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए, वाई शुडंट आई प्ले, मुझे खेलना चाहिए, मुझे नहीं खेलना चाहिए, क्या मुझे खेलना चाहिए, ठीक है। क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, मुझे क्यों खेलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्या मुझे खेलना चाहिए, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मैं बोलूं, शुड आई स्पीक, सेम थिंग, क्या मैं जाऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं कोशिश करूं, क्या मैं आपसे बात करूं, क्या मैं छोड़ दूं,
शुड आई लीव, क्या मैं कोशिश करूं? शुड आई ट्राई, क्या मैं बाजार जाऊं? अंडरस्टैंड? चलो, क्या मैं ना जाऊं? क्या मैं ना खेलूं? आप क्या चाहते हैं मैं ना पढ़ूं? शुडंट आई रीड, क्या मैं ना पढ़ूं? क्या मैं ना कोशिश करूं? शुडंट आई ट्राई, आप चाहते हैं, यू थिंक या यू वांट, शुडंट आई ट्राई, मैं ट्राई ना करूं? क्या मैं खाना ना खाऊं? शुडंट आई ईट फूड, क्या मैं तुमसे बात ना करूं? क्या मैं आपको फोन ना लगाऊं? शुडंट आई कॉल यू, क्या मैं आपको पसंद ना करूं? शुडंट आई लाइक यू, क्या आपके बारे में ना सोचूं? शुडंट आई थिंक अबाउट यू, क्या मैं आपको याद ना करूं? शुडंट आई मिस यू, क्या मैं आपको याद ना करूं? जैसे फिल्मों में डायलॉग होते हैं ना, हम आपको भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता, और आप हमें भूल जाओ हम ऐसा होने नहीं देंगे। किसका है? कौन से हीरो का है? शायद वो सुनील शेट्टी का है ना, और जो भी है, लेकिन वो कपिल शर्मा शो में वो आते रहते हैं, लेकिन डायलॉग शायद सुनील शेट्टी का है, धड़कन पिक्चर में है कि हम आपको भूल जाएं ऐसा हो नहीं सकता, और आप हमें भूल जाएं हम ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप अंग्रेजी ना सीखें ऐसा हो नहीं सकता, और आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, आप कोचिंग से भाग जाएंगे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम सब लोगों के पैर बांध दूंगा ताकि भाग ना पाओ। ठीक है, मुझे क्यों खेलना चाहिए? मुझे क्यों जाना चाहिए? मुझे क्यों आना चाहिए? मुझे क्यों कोशिश करना चाहिए? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कार्ड आया शादी का, और उसमें आपका नाम नीचे लिखा है। हमारे यहाँ क्या एक ही कार्ड में 5-5 नाम लिख देते हैं। ठीक है, और आपका नाम नीचे लिखा है तो आप नाराज़ हो जाते हैं, आपका ईगो हर्ट, अच्छा मेरा नाम नीचे लिखा है मैं नहीं जाऊँगा। तो आप पूछते हैं मुझे क्यों जाना चाहिए? व्हाई शुड आई गो? मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए? मान लो आपने कहीं बोल दिया असेंबली में, भीड़ में, लोग आपसे बोल रहे हैं आपको नहीं बोलना चाहिए था, आप बोल रहे हैं मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए? व्हाई शुडंट आई स्पीक? आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस असेंबली, आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस मीटिंग, व्हाई शुडंट आई स्पीक? आई हैव अ राइट टू स्पीक देयर। तो बोलेंगे सब लोग, बोले भैया दूर रहो, इंग्लिश बोल रहा है अब तो। ठीक है, हिंदी तक ठीक था, जवाब दे देते, इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या बोल जाए, क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो ये बात है, आना चाहिए। चलो अब मैं थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन का। अब मैं इंग्लिश में पूछूंगा, आपको इंग्लिश में जवाब देना है। आपका जवाब इस प्रकार से होगा, यू शुड। देखो अभी क्या हमारी जो बाइपोलर कन्वर्सेशन हो रहा है, बाइपोलर हम दोनों के बीच में, मेरे और आपके बीच में, लेकिन जब बाहर बातें होंगी तो हो सकता है थर्ड पर्सन भी ज्वाइन करे। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं क्या मुझे जाना चाहिए? आपने कहा हाँ सर आपको जाना चाहिए। मैंने बोला क्या तुम जा सकते हो? हाँ सर मैं जा सकता हूँ। मैं और आपके बीच बात हो रही, लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे पब्लिक में तो फिर कन्वर्सेशन बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों के बीच में वार्तालाप होगा। ठीक है, यू शुड, आपको बोलेगे यस सर यू शुड, तो क्या बोलोगे? यस यू शुड, और वो जो लगा देंगे वो जो है। ठीक है, और नहीं तो क्या बोलेंगे? नो यू शुड नॉट, नो यू शुड नॉट। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे यू शुड और यहाँ पे बोलेंगे यू शुड नॉट। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा, वैसे डॉक्टर ने मुझे मना किया कि ज़्यादा खड़े नहीं होना है। अब जब से मेरी लिगामेंट इंजरी हुई है ना, तब से डॉक्टरों ने मना किया कि आप थोड़ा सा, लेकिन संयोग ऐसा बन रहा है स्कूल में भी मैं 5-5, 6-6 क्लास लेता हूँ, वहाँ भी मुझे खड़े होना पड़ता है और यहाँ तो खड़े होना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बैठ के मज़ा नहीं आता ना पढ़ाने में। ओके, क्या मुझे, एक मिनट, हाँ, शुड आई गो टू मार्केट? यस यू शुड गो टू मार्केट। शुड आई हेल्प यू? मैं बोल रहा हूँ क्या मैं आपकी मदद करूँ? आप बोल सकते नो थैंक्स सर, क्या बोलोगे? नो थैंक्स। जी नहीं सर धन्यवाद, क्या बोलोगे? नो थैंक्स। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं नो थैंक्स। जैसे मान लीजिए ट्रेन में आप बैग चढ़ा रहे हैं, बैग आपके पास 2-2, 3 बैग हैं, आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं बैग लेके, बैग रखना है आपको, तो किसी ने आपसे कहा कि शुड आई हेल्प यू, तो आप क्या बोलेंगे? नो थैंक्स। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति बिलीवेबल लग रहा है पर्सन, तो दे सकते, नहीं तो चोरों चक्के भी रहते हैं, आपने उससे दे दिया और वो बैग लेके फरार हो गया। ठीक है, भीड़ का फ़ायदा उठा के, तो क्या बोल सकते हैं? कई बार ट्रेन में बच्चा, आपके हाथ में बच्चा है, मान लीजिए बच्चे को लेके चढ़ रहे हैं, आप किसी ने कहा मे आई हेल्प यू, आपने कहा लो बच्चे को ले लो आप, और बच्चे को लेके ही गायब हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते आप,
तो क्या हो जाएगा? नो थैंक्स, जी नहीं, नो थैंक्स। ठीक है, चलो मैं और पूछता हूँ। शुड आई स्पीक इंग्लिश? यस यू शुड। शुड आई स्पीक इंग्लिश? शुड आई ऑपरेट कंप्यूटर? यस यू शुड। थोड़ा सा और हम विस्तार कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन का, और विस्तार कर रहे हैं। आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? अंशुल समझ में आ रहा है? तुमको अनुज? ठीक है, आंसू? ठीक। आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? शिवम समझ में आ रहा है? यू शुड ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग। आई हैव नो मनी, व्हाट शुड आई डू? You should earn money. Very good. My mobile is old. What should I do? You should purchase new mobile. I am feeling tired. What should I do? You should take rest. अब मैं कह रहा हूँ मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्या करूँ? ये बोल रहा है खाना खा लो। ठीक है, खाना खाने से थकावट का क्या संबंध? हाँ, भूख लगी हो तो बात अलग है। ठीक है, you should take rest. I am suffering from fever. What should I do? You should go to hospital. I have a fever. Fever तो मुझे हल्का हल्का है. I have a mild fever and cold also. What should I do? You should consult with doctor. You should consult with doctor. I am weak in English. What should I do? You should learn English. But how should I learn English? Where should I learn English? You should learn English. You should learn English with the help of books, or you should join English coaching. You should join English coaching. But there are many coaching class in this city. Which coaching should I join? You should join Unique Institute. You should join Unique Institute. Understand? Okay. I have a confusion. I have a confusion. Which subject should I choose after 10th class? You should choose. You should choose this subject. You are easy. हाँ, इस you should choose subject as for your easiness. As per your easiness, मतलब आपकी easiness के हिसाब से, ठीक है? या फिर you should choose subject according to your interest. ठीक है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। चलो ठीक है। I have हाँ ठीक है। I am feeling bored. What should I do? You should watch movie. You should watch movie. Yeah, you should operate mobile. Understand? Any problem? No problem. चलो ठीक है। A person is disturbing me. A person is fighting with me. What should I do? You should complain to the police. You should complain to the police. Any problem? No problem. A accident took place on the road. Accident या दुर्घटना घट गई. Accident took place on the road. What should I do? You should call ambulance. You should call police. You should call ambulance. ठीक है, ये कंडीशंस होती है, ये कंडीशनल वाक्य है कि ऐसा हो गया अब मैं क्या करूँ, वैसा हो गया अब मैं क्या करूँ। समझ में आया आपको? ठीक है, शुड इस प्रकार से। चलो एक बार और हम पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। Who am I? You are a teacher. Who are you? I am a student. Who is Amitabh Bachchan? Amitabh Bachchan is a director. Who was Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi was a great leader. Great leader. Were you in the class yesterday? We were in the class yesterday. Very good. Who will be at home? My parents will be at home. My parents will be at home. Do you have money? Yes, I have money. Does your father have bike? Yes, my father has bike. Does your father have bike? Yes, my father has. Yes, my father has bike. Did you have book yesterday? Yes, I have a book yesterday. Did you have book yesterday? Yes, I have a book yesterday. Yes, I have a book yesterday. कल किताब थी आपके पास. Yes, I had a book yesterday. क्या लगेगा दोस्तों? Had. चलो. Will you have money in future? Yes, I will have money in future. Will you have money in future? Yes. मोना समझ में आ रहा है? Will you have money in future? Yes, I have. May I go? Yes, you may. गलत. May I go? Yes, you may. May I open the door? Yes, you may. Can you help me?
नहीं नहीं, आई कैन। कैन यू हेल्प मी? यस आई कैन। शुड आई गो टू मार्केट? यस यू शुड। शुड आई गो टू मार्केट? यस यू शुड। शुड आई गो टू मार्केट? यू शुड। डू यू लर्न इंग्लिश? यस आई। डू यू लर्न इंग्लिश? डू यू गो टू टेम्पल? डू यू टेक ब्रेकफास्ट डेली? आई टेक ब्रेकफास्ट डेली। ठीक है, चलो इतना काफ़ी है। डिड का और बिल का बताया था हमने क्या इसमें? ये पास्ट का और फ्यूचर का बताया था क्या? चलो ठीक है। डिड यू कम यस्टरडे? नहीं, आई केम। आई केम यस्टरडे। डिड यू कम यस्टरडे? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे? आई टुक। क्या होगा? यस आई टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे? कंप्लीटेड। यस आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे। विल यू कम टुमारो? केम नहीं आएगा। विल यू कम टुमारो? आई विल कम टुमारो। विल यू हेल्प मी? विल यू ड्राइव कार? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और आप इस वीडियो को घर जाकर भी देखिए, और जो लोग कोचिंग में नहीं आ पा रहे हैं वह भी इस वीडियो को देखें। इससे ये फ़ायदा होगा कि धीरे धीरे आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी 2-3 क्लासें हुई हमारी, हमने सारा का सारा ये रिवाइज़ कर लिया है। और इस प्रकार जो भी हम नया पढ़ेंगे वो उसके साथ इसको रिवाइज़ करते चले जाएंगे। और लिखना ज़्यादा नहीं है, लिखने का काम ज़्यादा नहीं है, मात्र 10% लिखना। देखो आप सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, सब कुछ आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। ठीक है, कॉपी में लिख के क्या करोगे? वैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ लोड है। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।